राम नाम भजले राम नाम सुखधाम भजले राम नाम सुखधाम भजले राम नाम सुखधाम तेरा पूरन हो सब काम तेरा पूरन हो सब काम भजले राम नाम सुखधाम भजले राम नाम सुखधाम। जय श्री राम। द अल्टीमेट उत्तर प्रदेश रोड ट्रिप के भाग 5 में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं श्रीधर शंकर। रात के लगभग 8 बजने वाले हैं। गोरखपुर से यात्रा करते हुए हम पहुंच चुके हैं पावन धाम अयोध्या, जो सप्तपुरियों में प्रथम पुरी मानी जाती है। यह वही दिव्य नगरी है जहां मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का जन्म हुआ था। श्री राम जन्मभूमि अयोध्या। आज है दिनांक 10 मार्च 2026। रात्रि की रोशनी में जगमगाती अयोध्या नगरी के प्रथम दर्शन करते ही मेरे रोम रोम में श्रद्धा का संचार हो रहा है। सच कहूं तो अयोध्या धाम के प्रथम दर्शन के रोमांच से मेरे रोंगटे खड़े हो गए। हम धर्मपथ से होते हुए बीणा चौक पहुंचे। यहाँ हमारी मुलाकात एक ऐसे व्यक्ति से हुई जिन्होंने यात्रियों को होटल दिलवाने को अपना रोजगार बना रखा। मंदिर जाना हो गाड़ी चली जाएगी। उन्हीं के माध्यम से हमें मंदिर के निकट ही एक सुंदर और बजट होटल मिल गया। सर मंदिर जाना हो गाड़ी चली जाएगी। होटल वगैरह चाहिए तो भी मिल जाएगा सर मंदिर के पास। कितने पास? 300 मीटर दूरी पे सर। कितना? 1200 रुपये सर रूम देख लीजिए। आपकी गाड़ी भी वहाँ पार्किंग हो जाएगी सर रूम पे। अच्छा, पार्किंग का कोई चार्ज नहीं है सर। कितने बजे से कितने बजे तक? सर 11 बजे का चेकआउट होता है, बाकी का आध घंटे मान लो अप डाउन हो गया तो कोई दिक्कत नहीं है सर। हाँ, कहाँ रूम? ये देखो 3 जने रह जाएंगे? हाँ 3 जने? हाँ बड़े आराम से आ जाओगे 3 जने। डबल बेड 3 जने बड़े आराम से आ जाओगे। हाँ 1200 ही है कि हजार रुपए में भी? नहीं सर 1200 रुपये। 1500 रुपये रेट है सर, पर फिक्स रेट बताता हूँ 1200। उसमें कम बेसी नहीं। क्यों मैं झूठ बोलूँ सर? 1500 करूँ, स्टेजबाजी करूँ आपसे कम बेसी? नहीं, मैं कह रहा हूँ 1000 में कर लो। 1000 में नहीं पड़ पाएगा सर। मंदिर के पास वो भी 1000 में पड़ेगा नहीं आपको। और सिक्योरिटी आपको सर 24 घंटे मिलेंगी। जो भी सर्विस चाहिए पर्याप्त है। अयोध्या नगरी में हमने अपनी पहली रात इसी होटल में विश्राम करते हुए बिताया। दिव्य भूमि, श्री रामचंद्र जी का जन्म स्थान अयोध्या से आप सभी का स्वागत है। मैं इस समय हूँ सरजू जी के पवित्र तट पर। इस घाट का नाम है नया घाट और अभी अभी हमने यहाँ पर पवित्र सरजू जी के जल में डुबकी लगाकर अपने मन और बुद्धि को शुद्ध किया है। और इसी शुद्ध बुद्धि और मन के साथ मैं आप सभी लोगों के लिए ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ, आप सभी का जीवन मंगलमय हो, आपके जीवन में सब कुछ शुभ और शुभ ही हो। स्नान करने के बाद मैं आप सभी के उद्देश्य में कहना चाहूँगा कि हम लोगों का जो होटल है वो काफ़ी नज़दीक है नए घाट से। नया घाट के पास सब्जी मंडी है और उस सब्जी मंडी के निकट ही हमारा होटल है। और नहाने के उपरांत, स्नान करने के उपरांत जो हमारे गीले कपड़े हैं उनको हम लेकर के मंदिर नहीं जाना चाहते। काफ़ी वजन हो जाएगा, एक बोझा भी हो जाएगा, इसलिए हम वापस अपने होटल की तरफ जाएंगे, क्योंकि होटल जाने में हमें सिर्फ 2 मिनट का समय लगेगा। और यहाँ से जो रिक्शा है उस रिक्शे में हमें लगेगा केवल मात्र 10 रुपया पर हेड। तो हमारे जो ये गीले कपड़े हैं हम इनको वहीं होटल के रूम में रखेंगे और आज का पूरा दिन हमारे पास रहेगा। विभिन्न दर्शनीय स्थल, विभिन्न मंदिरों को देखते हुए हम
भगवान श्री रामचंद्र जी के भी दर्शन करेंगे और आप सभी को भी भगवान रामचंद्र जी का पावन दर्शन कराने की कोशिश करेंगे। नया घाट से बाहर आते ही हमें दिखाई पड़ता है बीणा चौक। यह चौक अत्यंत सुंदर और भव्य है। इसका आधिकारिक नाम है लता मंगेशकर चौक और इसी लता मंगेशकर चौक के सामने ही स्थित है अयोध्या का अत्यंत प्रसिद्ध स्थल राम की पैड़ी। भजले राम नाम सुखधाम। यह वही पवित्र स्थान है जिसे हम सभी सनातन श्रद्धालु टीवी और समाचारों में अनेक बार देख चुके हैं। विशेष रूप से दीपावली के अवसर पर यहाँ लाखों दीप प्रज्वलित किए जाते हैं और कई बार यहाँ विश्व रिकॉर्ड भी बनाए जाते हैं। राम की पैड़ी पर भी श्रद्धालु स्नान करते हैं, परंतु सरयू नदी के घाट पर, जिसे हम नया घाट कहते हैं, श्रद्धालुओं की संख्या अपेक्षाकृत अधिक होती है। संत समागम। राम की पैड़ी परिसर में ही स्थित है त्रेता युग कालीन नागेश्वरनाथ महादेव मंदिर। हमने यहाँ भगवान शिव के पावन दर्शन किए और उनका आशीर्वाद प्राप्त किया। यह मंदिर अयोध्या के प्राचीन और अत्यंत श्रद्धेय मंदिरों में गिना जाता है। ब्रह्मानंद परम पद पावे, ब्रह्मानंद ब्रह्मानंद। श्री नागेश्वर नाथ जी के अद्भुत दर्शन प्राप्त हो गए हैं। मंदिर के अंदर अभी भी निर्माण कार्य चल रहा है, लेकिन त्रेता युग में निर्मित इस मंदिर के दर्शन करने के बाद, इस मंदिर में स्थित भगवान शिव के दर्शन करने के बाद आपके मन में किसी भी प्रकार का अवसाद शेष नहीं रह जाता है। मंदिर के दर्शन करने के बाद अब हम बाहर निकल आए हैं। अब अगले डेस्टिनेशन की तरफ चलिए बढ़ चलते हैं। हमारा होटल इन सभी स्थलों के बहुत निकट होने के कारण हमने ये सारे दर्शन पैदल चलते हुए ही कर लिए। दर्शन के पश्चात हम वापस अपने होटल रूम में पहुंचे और सरयू जी में स्नान करने के कारण जो हमारे वस्त्र गीले हो गए थे उन्हें होटल में ही सुखाने के लिए डाल दिए। लगभग 10 मिनट विश्राम करने के बाद हम पुनः निकल पड़े अयोध्या के एक और अत्यंत प्रसिद्ध स्थल की ओर। हम पैदल चलते हुए पहुंचे हनुमानगढ़ी, जो अयोध्या का सबसे प्रसिद्ध और शक्तिशाली धार्मिक स्थल माना जाता है। भगवान राम के दर्शन तभी हो सकते हैं जब हमें हनुमान जी का जो है आशीर्वाद मिल जाए और उनकी अनुमति मिल जाए। तो हनुमानगढ़ी में दर्शन करने के लिए श्रद्धालुओं की बड़ी यहाँ पे एकत्रित भीड़ है। उस भीड़ में हम भी सम्मिलित हो गए हैं। ये सामने हमें दिखाई दिया श्री हनुमानगढ़ी अयोध्या, और इस स्थान के दिव्य दर्शन मात्र से ही समस्त पापों का जो है नाश हो जाता है। आप बिल्कुल ऐसा महसूस करेंगे कि आपका जीवन धन्य हुआ, सफल हुआ। देखिए यहाँ पर बहुत सारे यात्रियों की भीड़ लगी है। बाहर स्क्रीन लगा हुआ है और सीताराम सीताराम का जाप आप सुन सकते हैं। जो मंदिर का शिखर है उसे देखते ही आपके जीवन का जो उच्चतम क्षण है वो भी आपको अनुभव हो जाएगा। उच्चतम आपके जीवन का शिखर और हनुमानगढ़ी के मंदिर का शिखर दोनों ही एक साथ सम्मिलित होकर आपका मानव जीवन सफल होता प्रतीत होता है। श्री हनुमानगढ़ी प्रवेश द्वार आप देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है। आखिरकार हनुमान जी के दरबार में हमारी हाजिरी लगने ही वाली है। जय श्री राम, 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 जय श्री राम। हनुमानगढ़ी परिसर में श्रद्धालुओं की भीड़ के बीच एक अलग ही ऊर्जा महसूस होती है। हर ओर जय श्री राम, जय बजरंगबली के जय घोष गूंजते रहते हैं। ऐसा लगता है मानो यह स्थान हर व्यक्ति के भीतर छिपी शक्ति को जागृत कर देता है, जहां समर्थ व्यक्ति और अधिक समर्थ महसूस करता है और असमर्थ भी साहस से भर उठता है। जय श्री राम, जय श्री राम।
लगभग 30 मिनट तक ऊर्जा से भरे हुए दर्शकों के साथ लाइन में लगने के बाद हमें अंततः प्रभु हनुमान जी के पावन दर्शन प्राप्त हुए। ये 30 मिनट मेरे जीवन के सबसे आध्यात्मिक, भावपूर्ण और ऊर्जा से भर देने वाले अनुभवों में से एक रहे। हनुमानगढ़ी मंदिर में हनुमान जी का आशीर्वाद और अनुमति प्राप्त कर हम लगभग 100 मीटर की दूरी पर स्थित भव्य श्री राम मंदिर की ओर निकल पड़े, जहां हमें करने थे भगवान श्री रामचंद्र जी के दिव्य दर्शन। संत समागम। हनुमानगढ़ी मंदिर में दर्शन प्राप्त करने के बाद अब हम राम मंदिर की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। तो वैसे ही खाली बढ़ते चले जाएंगे तो आपको अनुभव कैसे मिलेगा। राम जन्मभूमि अयोध्या की गलियां भी देखते रहिए। देखिए किस प्रकार से गली गली से होते हुए, जिन गलियों में कभी राम लक्ष्मण जी खेले थे, कभी जहाँ हनुमान जी विचरण करते थे, कभी जहाँ ठुमक चलता रामचंद्र हुआ करता था, उन सब पतली पतली गलियों से गुजरते जा रहे हैं। देखिए इन पतली गलियों से गुजरते हुए कहीं मेन रोड आएगा, मेन रोड से होते हुए हम जन्मभूमि पहुँच जाएंगे। तो जो ये दिव्य भूमि है, राम जन्म स्थान, उस दिव्य भूमि की जो झलक है वो भी आप मेरे साथ देखते रहिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आने वाले समय में मैं कई बार और राम जन्मभूमि आऊँगा। जितनी बार भी आऊँगा उतनी बार नई नई चीज़ें आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत करने की कोशिश मैं करूँगा। राम जन्मभूमि के राम पथ का दिव्य दर्शन अपने घर में बैठे हुए ही आप कर सकें। कुछ भी देखिए, जहाँ पे भगवान स्वयं प्रकट हुए थे वहाँ के वृक्षों को भी देखेंगे तो आपको पुण्य मिलेगा। जहाँ पे भगवान स्वयं प्रकट हुए थे वहाँ के जो यात्री हैं, वहाँ के लोकल निवासी हैं, यहाँ के घर हैं, मकान है, बिल्डिंग है, कुछ भी देखेंगे आपको दिव्य अनुभूति होगी। आपके जीवन में शुद्धता, पवित्रता, सारी चीज़ें अपने आप आपके जीवन में सम्मिलित हो जाएंगी और आप दिव्य अनुभूति करेंगे। आप हर चीज़ में स्वयं भगवान को अनुभव करने लगेंगे और आपका जीवन दिव्य हो जाएगा, मंगल हो जाएगा, पावन हो जाएगा। इसीलिए कहते हैं मंगल अमंगलहारी, मंगल भवना मंगलहारी, द्रवः सुदशरथ अजर बिहारी। तो सब कुछ मंगल मंगल होगा अगर आप अयोध्या जी के दर्शन मात्र भी करेंगे मेरे कैमरे के माध्यम से। हमसे कहा गया है कि इसी रोड पर चलते रहिएगा तो आप राम मंदिर तक पहुंच जाएंगे। तो मैं उसी मार्ग पर चलता चला जा रहा हूं और मार्ग में उपस्थित जिस प्रकार की चीज़ें हैं, जो दुकानें हैं, राम के आशीर्वाद से उन दुकानों में बहुत संख्या में जो ग्राहक हैं वो आ रहे हैं। भगवान की कृपा से इनकी दुकानों में बहुत ज़्यादा बिक्री हो रही है। भगवान की कृपा से ही जो यात्री हैं वो यहाँ पहुँच करके इन व्यवसायों को आगे बढ़ा रहे हैं। ये सब भगवान की ही कृपा है। आप बोलेंगे कि मंदिर बनने से क्या होता है? मंदिर बनने से भगवान का जो है आशीर्वाद प्राप्त होता है, और जब भगवान का आशीर्वाद प्राप्त होता है तो सब चीज़ों का कायाकल्प हो जाता है। इस गली का कायाकल्प हो जाने के बाद यह विशाल सत्य के मार्ग में परिवर्तित हो चुका है। ठीक है, अब मेरे सामने उपस्थित हो गया है श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र का बोर्ड। मैं आपको दिखाऊंगा। यह है श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र का बोर्ड, जो लगभग ग्रीन कलर में लिखा हुआ है, और उसी के साथ है एक्सप्रेस उडुपी। यहाँ से आप शुद्ध भोजन प्राप्त कर सकते हैं। एक्सप्रेस उडुपी बहुत ही अच्छी जगह है। ये बहुत जो है भोजन करने वालों की भीड़ लगी हुई है। और श्री सुख सागर एक्सप्रेस उडुपी है, और यहाँ पर देखिए यात्री आ रहे हैं और सबसे प्रथम दर्शन हमें होने वाले हैं। सबसे पहले बोर्ड देखिए, श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र। एरो जो इसका एरो है ये बना हुआ है राइट साइड की तरफ, और यहाँ पे ये आ गया जगत गुरु श्री रामानंदाचार्य द्वार। इसी द्वार से हमें भीतर प्रवेश करना है, तो चलिए भीतर प्रवेश करते हैं। तो जैसा कि मैं आपको कह रहा था, जगत गुरु श्री रामानंदाचार्य मार्ग से हम प्रवेश करते हैं
और यहाँ से प्रवेश करते ही आप बाईं ओर देखेंगे काउंटर्स बने हुए हैं। मुझे बताया गया है कि उन काउंटर्स से हम आरती दर्शन हेतु पास ले सकते हैं। आप देख सकते हैं जहाँ पे काफ़ी यात्री खड़े हैं, वहाँ पर आप पास ग्रहण कर सकते हैं। कितने दिन के बाद का बनता है ऐसा मैंने यहाँ पे सिक्योरिटी पर्सनल से पूछा था। उन्होंने कहा कि 2-3 दिन पहले ही पास बनाना पड़ता है, एकदम अर्जेंट बनवाओगे तो नहीं मिल पाता है। राम मंदिर का प्रथम जो झलक है वो मैं आपको दिखा रहा हूँ, और इसी के साथ ही आज तक जो हम टीवी पर देखते चले आए थे, आज हमने पहली बार अपनी आँखों से भी उसके दर्शन प्राप्त कर लिए हैं। जो कुछ भी यहाँ बोर्ड पे लिखा है उसको एक लाइन में समराइज़ करें तो एक ही चीज़ हम कह सकते हैं कि यहाँ पर सिर्फ़ और सिर्फ आप अपने वस्त्र पहनकर आ सकते हैं, उसके अलावा कोई भी वस्तु आप यहाँ लेकर नहीं आ सकते। अगर कोई वस्तु आप यहाँ लेकर आए हैं तो आपको आगे उसको जमा करवाना पड़ेगा, लॉकर मिलेगा आपको, आप लॉकर में जमा करा सकते हैं। सिक्योरिटी चेक वगैरह पार करते हुए हम बिल्कुल मंदिर के द्वार के पास पहुँच गए हैं। अभी हमारे पास जो भी थोड़ा बहुत सामान है, मोबाइल है, कैमरा है, जूता चप्पल है, यहाँ पर सामने देखिए लेफ़्ट साइड में इधर ये लॉकर रूम बने हुए हैं। इस लॉकर रूम में हमें सब कुछ जमा कराना पड़ेगा, लेकिन उससे पहले भव्य द्वार देखिए, कितना आनंद आ रहा है ना इसे देख करके। इस भव्य द्वार से अंदर जाकर हम फिर राम जी के दर्शन प्राप्त करेंगे। तो सबसे पहले चलिए लाइन में लगते हैं, लॉकर में अपना सामान जमा कराते हैं, उसके बाद फिर आगे राम जी का आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। राम मंदिर में भगवान राम के दिव्य दर्शन प्राप्त हो गए हैं। बहुत ही दिव्य अनुभूति हुई है। जैसे ही हम बाहर एग्जिट गेट से निकलते हैं, लॉकर से अपना सामान लेते हैं, बाहर निकलते ही देखिए क्या सुंदर दृश्य हमारे सामने उपस्थित है। यह है वो गिलहरी जिन्होंने भगवान श्री राम की मदद की थी जब भगवान श्री राम रामेश्वर से लंका जाने हेतु ब्रिज बना रहे थे। यह सुंदर दृश्य यहाँ उपस्थित किया गया है। और राम मंदिर देखते समय जो हमें एक दिव्य अनुभव हुआ है, जो हमें बहुत अच्छा लगा है, वो मैं आपके साथ अब शेयर करने वाला हूँ। जो दिव्य अनुभव हुआ है, जैसे बहुत सारे मंदिरों में मैं जाता हूँ, ज़्यादातर मंदिरों में अगर प्रसाद मिलता भी है तो सिर्फ उन्हीं को मिलता है जो डोनेशन दे रहे होते हैं, या फिर खरीद के हमें प्रसाद लेना पड़ता है। यहाँ पर सभी लोगों को छोटा ही सही लेकिन दिव्य प्रसाद मंदिर में दिया जा रहा है, ये बहुत ही अच्छी बात है। अभी मैं वृंदावन गया था, वहाँ पर जो बड़ा नोट दे रहे थे सिर्फ उन्हीं को प्रसाद दिया जा रहा था, लेकिन जो छोटे नोट दे रहे थे या फिर जो कुछ दे भी नहीं पा रहे थे उनको धक्का मार के बाहर की तरफ निकलिए निकलिए कहा जाता था। इसके अलावा जब आप मंदिर में दर्शन करने के बाद बाहर निकलते हैं, यहाँ पर एक सीता रसोई है जहाँ पे आप निःशुल्क खिचड़ी प्रसाद ले सकते हैं। और खिचड़ी प्रसाद के साथ साथ यहाँ पे जो लोग थोड़ा थक गए होंगे उनको ORS भी दिया जा रहा है। देखिए मुझे भी मिला है ये, भले ही मैं थका नहीं हूँ लेकिन फिर भी मुझे मिला है। ये सब जो छोटी छोटी चीज़ें हैं, छोटा छोटा जेस्चर है, हम लोगों को एक रखने में मदद करता है। और इसके विपरीत अगर ऐसे मंदिरों में जाते हैं जहाँ पे सिर्फ देने वालों को ही पूछा जाता है और जो दे नहीं पाते हैं उनको निकलिए निकलिए बोला जाता है, वहाँ ऐसा लगता है कि हम सभी बटे हुए हैं। चलिए विवादित बातें ज़्यादा नहीं करेंगे और भगवान श्री रामचंद्र जी के दर्शनों के उपरांत उनका प्रसाद ग्रहण करेंगे और उनका आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। हम राम मंदिर परिसर से बाहर निकले तो दोपहर का समय हो चुका था। हमें अत्यधिक भूख लग गई थी। हमने मंदिर के निकट स्थित एक ढाबे पर दोपहर का शुद्ध शाकाहारी भोजन प्राप्त किया। भोजन के उपरांत हम विश्राम हेतु अपने होटल लौट आए। लगभग 1 घंटे का विश्राम करने के बाद हम पुनः अयोध्या के कुछ अन्य दर्शनीय स्थलों को देखने के लिए पैदल ही निकल पड़े। 2 स्थान और है हमारे लिस्ट में, वहाँ जाएंगे। एक है कनक भवन और एक है दशरथ महल। तो चलिए कनक भवन या दशरथ महल दोनों में से किसी स्थान पर चलते हैं। दशरथ महल हनुमानगढ़ी मंदिर से केवल मात्र 50 मीटर की दूरी पर है। मैं दिखाऊंगा। यहाँ से जो वह मंदिर का शिखर देख रहे हैं उसी के सामने ही हनुमानगढ़ी मंदिर है और इस हनुमानगढ़ी मंदिर से केवल मात्र 50 मीटर की दूरी पर ही स्थित है श्री चक्रवर्ती महाराज दशरथ जी का
राजमहल। यह जो द्वार है देखिए कितना भव्य है, रंगीन है, रंगों से भरा हुआ है। और ये त्रेता युगीन जो भगवान राम के समय का उनके अपने पिता का निवास स्थान था। यहीं पर ही भगवान राम अपने पिता के साथ, अपने परिवार के साथ, अपने भाइयों के साथ रहा करते थे। भीतर प्रवेश करने के बाद दशरथ महल में इस प्रकार का दृश्य आपके सामने उपस्थित होता है। चारों तरफ आपको रामायण पाठ होते हुए सुनाई देगा और बहुत सारे यात्री जो यहाँ महाराज दशरथ का महल देखने के लिए आए हुए हैं वो सब अपने जूते चप्पल गेट के बाहर उतार देते हैं। यहाँ जूते चप्पल रखने का एक स्थान बना हुआ है, परंतु कोई रखवाली करने वाला नहीं है, आपके जूते चप्पल ऐसे ही रखे जाएंगे। और यहाँ पर साइड में आप देख सकते हैं हनुमान जी का संकट मोचन मंदिर बना हुआ है। पीछे कोई व्यक्ति हैं यहाँ पर बैठ करके रामायण का अखंड पाठ कर रहे हैं। और जो यात्री हैं वो समस्त यात्री यह जो छोटा सा गेट है जिसको दशरथ जी का राजमहल कहा जाता है, इस गेट से अंदर प्रवेश करते हैं और उस काल को, उस समय को अनुभव करते हैं जिस काल में भगवान श्री राम महाराज दशरथ के साथ इस स्थान पर निवास किया करते थे। चलिए हम भी इस गेट से अंदर प्रवेश करते हैं। भीतरी द्वार से प्रवेश करने के बाद हमें उस समय का जो त्रेता युगीन चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ के महल का दिव्य दर्शन होता है वह इस प्रकार का है। यही वह स्थान है जहाँ पर भगवान राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न ने अपना बचपन बिताया था। वर्तमान में यह एक भव्य मंदिर है और सिद्ध पीठ के रूप में यह जो है प्रसिद्ध है। यहाँ राम, सीता और लक्ष्मण की प्रतिमाएं स्थापित हैं। राम नाम सुखधाम। चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ के महल का दर्शन करने के बाद हम बाहर की ओर निकल रहे हैं। भीतर से भी जो मुख्य द्वार है बहुत ही अद्भुत दिखाई पड़ता है। देखिए ये भीतरी दृश्य है दशरथ महल, या इसे कहते हैं बड़ी जगह। इसका बहुत ही सुंदर दृश्य भीतर से आप देख रहे हैं। और इस जगह में जो है बहुत सारे उत्सव यहाँ मनाए जाते हैं और उन उत्सवों में यहाँ पर भारी संख्या में जो यात्री होते हैं वो यहाँ पर आते हैं उत्सव में सम्मिलित होने के लिए। ऐसा कहा जाता है ये रामायण काल से ही इस जगह पर उपस्थित है और यहाँ पर महाराज दशरथ सपरिवार रहा करते थे, इसलिए इस जगह का बहुत ही ज़्यादा सनातन धर्म के लोगों में जो है मान्यता है। इस मंदिर के अंदर का दृश्य मैंने आपको दिखाया है, बहुत ही सुंदर दृश्य है और जो कलाकृति है उसे देखकर आप मंत्रमुग्ध अवश्य होंगे। किसी भी जो राम जी से संबंधित जो हमारे पर्व होते हैं उस समय आएंगे तो यहाँ श्रद्धालुओं की बड़ी संख्या में भीड़ मिलेगी। इस जगह से अब हम आगे बढ़ेंगे और जाएंगे कनक महल के दर्शन के लिए। यह भवन जो आप देख रहे हैं इसे कनक भवन कहते हैं और यह बहुत ही पवित्र स्थल है। यहाँ पर माता सीता को कैकेयी जी ने मुंह दिखाई के रूप में यह भवन उपहार स्वरूप दिया था। ऐसा कहा जाता है कि माता सीता और प्रभु श्री राम का ये जो पर्सनल निवास स्थान हुआ करता था, निजी निवास स्थान हुआ करता था। ऐसा सुनने में आया है कि त्रेता युग में बने इस सुंदर भवन को बाद में द्वापर युग में प्रभु श्री कृष्ण ने भी इसका पुनरुद्धार कराया था और उसके बाद ओरछा की रानी वृषभानु ने भी इसका पुनर्निर्माण कराया था। इसका रंग देखिए, कनक का मतलब होता है सोना और सोने की तरह चमकता हुआ यह भवन बहुत ही सुंदर प्रतीत हो रहा है। आज के इस सुंदर शाम को, जिस शाम में हम अपने हृदय को पवित्र कर रहे हैं, भगवान श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण उन सब के स्पर्श किए हुए स्थानों को पहुंचकर हम अपने आप को पवित्र कर रहे हैं, उसी समय इस भवन पर आकर ऐसा महसूस हो रहा है कि हमारा हृदय भी अब स्वर्ण का हो चला है। आज की शाम हम इस मंदिर के अंदर प्रवेश करेंगे और इसके भीतर का दृश्य भी आपके समक्ष प्रस्तुत करेंगे। अंततः मैं वहाँ पहुँच गया हूँ जहाँ स्वयं हमारी माता सीता प्रभु श्री राम के साथ निवास किया करती थी। यह जो कनक भवन है इसका नाम सिर्फ इसके
रंग की वजह से ही नहीं पड़ा होगा। मुझे पूर्ण विश्वास है यहाँ पर जो भी वस्तु है वो कनक के समान ही, स्वर्ण के समान ही पवित्र है, स्वर्ण के समान ही मिलावट रहित है और स्वर्ण के समान ही उज्जवल है। हमारे सनातन धर्म की चमक के आगे जो स्वर्ण के समान है, जो स्वयं सूर्य नारायण के समान है, उसके सामने दुनिया का कोई भी और रंग व्यर्थ साबित हो सकता है। यहाँ पर आकर आप इस चीज़ को महसूस अनुभव कर सकते हैं। देखिए कितना सुंदर दृश्य मैं आप लोगों के लिए इस वीडियो के माध्यम से प्रस्तुत कर रहा हूँ। आपको अगर यह सब कुछ बहुत अच्छा लग रहा है तो आप भी अपने जीवन में प्रभु राम से आशीर्वाद स्वरूप अपनी इच्छा व्यक्त कर सकते हैं। हे भगवान, हमें भी अपने दर पर एक बार तो बुलाइए, हम भी अपनी आँखों से इन सब चीज़ों को देख सकें और अपने हाथों से इन सब चीज़ों को हम स्पर्श कर सकें। देखिए हमें ऐसा लग रहा है कि जैसे हम त्रेता युग में पहुंच गए हैं। देखिए किस प्रकार से भक्त यहाँ उत्साह के साथ नृत्य कर रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं। भारत के विभिन्न कोनों से यहाँ पर लोग आए हुए हैं और यहाँ पर पहुंचकर अपना उत्साह, अपना आवेग यहाँ पर व्यक्त कर रहे हैं। अपने आवेग को ये कंट्रोल में नहीं रख पा रहे हैं और अपना आवेग नृत्य के साथ, कीर्तन के साथ यहाँ पर ये सबके सम्मुख प्रस्तुत कर रहे हैं। श्री कनक महल के इस दिव्य परिसर से इस बार का एक दिन का अयोध्या का जो परिदर्शन है उसको आज हम यहीं समाप्त करेंगे। परंतु आप मेरे इस चैनल पर अयोध्या आने के जो मेरे अनुभव हैं और जो मुझे यहाँ से सीखने को मिला है उससे संबंधित कि आप किस प्रकार से अयोध्या आ सकते हैं, किस प्रकार अयोध्या आकर के आप अगर यात्रा करेंगे आपको बहुत आसान रहेगा, वो सारी बातें मैं आपको आने वाले जो कुछ और ब्लॉग्स में आपके साथ साझा करूंगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बहुत सारे जो टिप्स हैं अयोध्या से संबंधित वो सब देखिएगा, आपको बहुत आसान रहेगा। इस वीडियो को हम कनक भवन से यहीं समाप्त करते हैं। जल्द होगी आपसे मेरी फिर मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।